कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया के सारे अमीर लोग स्पेस से बाहर एक स्पेस सेंटर में रहते हैं जिसका नाम एलिजियम होता है, और दूसरी तरफ गरीब लोग पृथ्वी पर रहते हैं जो अत्यधिक आबादी वाली प्रदूषित जगह है। एलिजियम में अमीर लोग बहुत ही आराम से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ना कोई चोट का डर होता है ना ही कोई बीमारी का, क्योंकि उनके पास एक ऐसी मशीन होती है जो किसी भी बीमारी और चोट को ठीक कर सकती है। वहीं पृथ्वी पर एक लड़का होता है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स अपनी दोस्त से वादा करता है कि मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर एलिजियम लेकर जाऊंगा। कुछ समय गुजरता है और मैक्स बड़ा हो जाता है। मैक्स पहले कार चोर था, लेकिन अब वो एक कारखाने में काम करता है, और जब मैक्स अपने काम पर जा रहा होता है तो उसे रोबोट पुलिस पकड़ लेती है और बहुत मारती है। अब मैक्स अपने इलाज के लिए अपनी बचपन के दोस्त के पास जाता है जो नर्स है। वहाँ जाकर मैक्स अपना इलाज कराता है। दूसरी तरफ ज़मीन पर जितने भी काम होते थे वो रोबोट किया करते थे। इसके बाद मैक्स दोबारा अपने काम पर चला जाता है। एलिजियम में गरीब लोगों का बिल्कुल आना मना था, और जो भी गैरकानूनी तरीके से उसमें जाता उसे शूट कर दिया जाता। एलिजियम में जाने के लिए एक आईडी चाहिए होती थी, और जिसके पास वो आईडी होती थी वही एलिजियम में जा सकता था। अब धरती पर एक स्पाइडर नाम का बंदा होता है जो लोगों से भरे 3 शिप एलिजियम में भेज देता है गैरकानूनी तरीके से उनके इलाज के लिए। जैसे ही शिप एलिजियम की तरफ बढ़ते हैं, एलिजियम डिफेंस सेक्टर को उसका पता चल जाता है और वो इन शिप को उड़ाने के आदेश दे देती है। 3 में से 2 शिप को उड़ा दिया जाता है। एक शिप एलिजियम के अंदर लैंड हो जाती है। उस शिप में से बहुत सारे लोग उतरते हैं और दूसरों के घर में घुसकर अपना इलाज करने लगते हैं। इतने में ही वहीं पर रोबोट पुलिस आ जाती है और सभी को पकड़कर वापस धरती पर भेज देती है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन कार्लाइल होता है। जॉन कार्लाइल पृथ्वी पर जाया करता था अपनी रोबोट बनाने वाली कंपनी को मैनेज करने के लिए, और उसी की कंपनी में मैक्स काम किया करता था। काम के दौरान रेडियो एक्टिव चैम्बर का डोर अटक जाता है। डोर अटकने पर मैक्स का मैनेजर उसे अंदर से जाकर ठीक करने के लिए कहता है। मैक्स ना चाहते हुए भी अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो डोर ठीक होता है डोर अंदर से लॉक हो जाता है और मैक्स अंदर ही फंस जाता है, जिससे वो रेडिएशन की चपेट में आ जाता है। सारे वर्कर्स उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और जब मैक्स को बाहर निकाला जाता है तो वो बहुत बुरी हालत में होता है। उसे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुम्हारे पास जीने के लिए केवल 5 दिन बचे हैं। इसलिए वो खुद को बचाने के लिए एलिजियम में जाने का फैसला करता है ताकि वो उस मशीन के जरिए ठीक हो सके। अब मैक्स एलिजियम का टिकट लेने के लिए स्पाइडर के पास आता है, लेकिन स्पाइडर उसे टिकट देने से मना कर देता है, मगर मैक्स स्पाइडर से कहता है कि वह इसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब स्पाइडर मैक्स के अंदर एक डिवाइस फिट कर देता है जिससे मैक्स की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम जॉन कार्लाइल को देखते हैं जो कि एलिजियम का एक महत्वपूर्ण आदमी होता है, क्योंकि उसी ने ही एलिजियम को बनाया होता है। जॉन कार्लाइल धरती पर आता है अपने कंप्यूटर से कुछ खुफिया जानकारी लेने के लिए, और जब वो जा रहा होता है तो मैक्स और उसकी टीम उस पर हमला कर देती है। इसी बीच जॉन को गोली लग जाती है। अब मैक्स और उसकी टीम जल्दी से उसके दिमाग से सारा डाटा कॉपी कर लेती है। उन्हें पता चलता है कि ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैक्स और एलिजियम के एजेंट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें वो एजेंट मैक्स के सारे साथियों को मार देता है। मैक्स किसी तरह से वहाँ से बचकर भाग जाता है, और घायल होने की वजह से वह अपने दोस्त के पास इलाज के लिए जाता है। उसकी दोस्त उसका इलाज करती है। अब मैक्स देखता है कि उसकी दोस्त की एक बेटी भी है जिसको कैंसर है, और वो अब मरने वाली है। उसकी दोस्त मैक्स से कहती है कि प्लीज़ इसे भी एलिजियम लेकर जाओ, लेकिन मैक्स मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलते ही वह एजेंट मैक्स को देख लेता है और उसकी लास्ट लोकेशन का पता चल जाता है। अब वो एजेंट मैक्स की दोस्त के घर आता है और उससे मैक्स के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी दोस्त मैक्स के बारे में कुछ नहीं बताती। इसलिए वो एजेंट उसकी दोस्त को बहुत मारता है और उसे और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ मैक्स स्पाइडर के पास जाता है। स्पाइडर जब अपना कंप्यूटर मैक्स के दिमाग से जोड़ता है तो उसे पता चलता है कि अगर इस डाटा में धरती के लोगों को डालकर एलिजियम में इंस्टॉल किया जाए तो सारे धरती के लोग एलिजियम वासी हो जाएंगे। मैक्स स्पाइडर से कहता है कि अब मुझे जल्दी एलिजियम भेज दो, जिस पर स्पाइडर कहता है कि मैं अब चाहकर भी तुम्हें एलिजियम नहीं भेज सकता क्योंकि उन्होंने सारे सिग्नल जाम कर दिए हैं। अब मैक्स के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उस एजेंट के पास जाकर खुद को सरेंडर कर देता है और उनसे कहता है कि अगर वे उसको एलिजियम ना लेकर गए तो अपने दिमाग को बम से उड़ा लेगा। इस बात से एजेंट मान जाता है और मैक्स को अपनी शिप में बिठा लेता है। अंदर जाने के बाद मैक्स देखता है कि उसकी दोस्त और उसकी बेटी को भी इन्होंने पकड़ रखा है। अब एजेंट डिफेंस सेक्टर को बताता है कि मैक्स अब हमारे कब्जे में है। अब रास्ते में मैक्स और उस एजेंट की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें उनका जहाज एलिजियम में क्रैश हो जाता है और उस एजेंट का पूरा चेहरा खराब हो जाता है। अब शिप जैसे ही रुकता है, मैक्स की दोस्त अपनी बेटी को लेकर भागती है उसे ठीक करने के लिए, लेकिन उनके पास कोई आईडी ना होने के कारण मशीन काम नहीं करती। दूसरी तरफ स्पाइडर भी मैक्स के पीछे आ जाता है
उधर उस एजेंट के साथी एजेंट को उस मशीन पर लिटाते हैं, जिससे उसका चेहरा दोबारा ठीक हो जाता है और वो मैक्स को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। अब मैक्स और एजेंट की काफ़ी लड़ाई होती है, जिसमें मैक्स उस एजेंट को मारकर उसे नीचे फेंक देता है। इसके बाद स्पाइडर सारा डाटा एलिजियम में इंस्टॉल कर देता है, जिससे सारे धरतीवासी एलिजियम के नागरिक हो जाते हैं। लेकिन मैक्स मारा जाता है क्योंकि उसका टाइम अब खत्म हो चुका था। अब एलिजियम से बहुत सारे शिप धरती पर जाते हैं उन मशीन के साथ और सबको ठीक करने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।